वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिशरणं कृष्णशरणं हरिशरणं कृष्णशरणं कृष्ण शरणम हरि शरणम। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। वह श्री कृष्ण से, पुरुषोत्तम भगवान से हम आपके कुशलता की कामना करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें कि आज हम आपको 13वां अध्याय सुनाएंगे। तो पिछली कथाएं यदि आपने नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से एक मास ऐसा क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान ने हमें ये दिया कि हम अपना पूरा तन मन धन भगवान के चरणों में लगा दें और करोड़ों गुना फल पाएं। तो इस पुरुषोत्तम मास का लाभ आप भी ज़रूर उठाइए, क्योंकि हर वर्ष नहीं 3 वर्ष के बाद आता है। और आजकल तो एक दिन का पता नहीं, 3 वर्ष के बाद कैसा माहौल होगा कौन जाने। इसीलिए चलते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा की ओर। तो आप भी इसको जब तक व्रत में ज़रूर आजमाइएगा। बचे हुए दिनों में कुछ अच्छा ज़रूर कीजिएगा, जिसका कि आपको पुण्य प्राप्त हो। चलते हैं पुरुषोत्तम मास के 13वें अध्याय की ओर। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन व शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोग को किस तरह प्राप्त हुआ, तात आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कही। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा। वही इतिहास मैं इस समय आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करें। नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा के सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य प्रकार में चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्धि अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला का पुत्र हुआ। किसका पुत्र था? है देश का रक्षक, सत्य प्रकार में चित्रधर्मा, और उसका पुत्र हुआ दृढ़धनवा, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला हुआ। कान तक लंबे नेत्र, चौड़ी छाती, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पड़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को नंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य संसार में कोई नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, श्रद्धाति, याति, प्रमुख राजा और शिवी, रंती देव, शशबिंदु, भगीरथ, विषम, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तान पाद, प्रहलाद, भविष्य, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु को पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र फुल ऋषि के आश्रम को चला गया।
वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए तप करने लगा। कौन? धृतधनुवा का पिता। कुछ समय तक तप करके वह राजा हरि भगवान के परम धाम को चला गया और राजा धृतधनुवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उसमें पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा धृतधनुवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा धृतधनुवा अंतिम शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। इतनी सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया उस रानी ने। चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धृतधनुवा सर्व गुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेदों के व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाले और वाक चातुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिष वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतने वाले और शत्रु समुदायों का नाश करने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रम वाली, दूसरी कार्तिवीर्य सहसा अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए इस राजा धृतधनुवा को चिंता हुई कि अहो, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया और ना ही कोई दान किया, ना ही कोई हवन किया। फिर मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं कि आखिर मैं इतना खुश कैसे हूँ। तो भगवान की दया से उसे इतनी संपत्ति मिली है, राज्यपाट मिल गया, 4 पुत्र मिले, 1 पुत्री मिली और चारों पुत्र एक से बढ़कर एक। तो मन में कहीं तो आता है ना कि कौन सा अच्छा पुण्य किया था जिसका वजह मुझे ये मिला और मैं अब करूँ कि मुझे अगला अच्छा मिले। रात्रि बीत की चिंता करते हुए देखो, जिसको किसी बात की चिंता नहीं उसे इस बात की चिंता कि ये कैसे मिल गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार के घोड़े पर सवार हो गया और शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गए। मृग, वरा, सिंह, गौओं का शिकार, चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा धृतधनुवा के वाहन से घायल होकर कोई मृग वाहन सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुद्र गिरे हुए मृग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर किनारे पर चलाया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वटवृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में एक घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने की लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। इस श्लोक को राजा धृतधनुवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। शुभ पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए हैं। नारियल फल के समान अग में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव तो नहीं है। कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृतधनुवा को सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता। निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए, आखिर आपको हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। पक्षी के सत्य का वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर राजा धृतधनुवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता का उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा को कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई कारण वह देख न सकी।
नारद बोले, मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़ को क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। अत ब्रह्म नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय समाप्तम। तो आज हमने 13वां अध्याय सुना, जिसमें कि राजा दृढ़ धनवा के बारे में सुना कि किस प्रकार वो इस बात से चिंतित हो गया है कि मुझे ये सब कुछ कैसे मिला। फिर शुक ने उसे एक ही वाक्य बार बार रट के सुनाया और वो उसी को सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है, क्या उसने रानी को बताया या नहीं बताया, उसको इस संदेह को किसने दूर किया, ये जानने के लिए हमें भी चलना पड़ेगा 14वें अध्याय की ओर। तो चतुर्दश अध्याय सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। त्रयोदश अध्याय समाप्तम।